और भारत के डीजीएमओ मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया के सामने आकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई की गई उसका मकसद सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देना था और इस जवाब के दरमियान आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया। 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए हैं, जिसमें पुलवामा और विमान अपहरण कांड के गुनहगार भी शामिल थे। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसके क्या कुछ मायने हैं, इन तमाम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन हमारे साथ हैं। गंगेश जी, डीजीएमओ ने बड़ा बयान दिया है और अधिकारियों ने तमाम चीजों को खुलकर जनता के सामने रखा है, क्या कुछ मायने हैं इसके? देखिए, मैं इस पूरी पीसी को देख रहा था और इस पीसी में पूरा देखने के बाद मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि डीजीएमओ ने जैसे कोई मोहल्ले का बच्चा हो, पहले उसको 2-4 थप्पड़ लगाने के बाद ये कहा जाता है कि अगर दोबारा ऐसा किया तो बहुत मार, तो वो अल्टीमेट इसका रिजल्ट है। डीजीएमओ ने, तीनों डीजीएमओ ने ये अलग अलग विंग के ये समझाया है एक तरह से पाकिस्तान को, अगर अब कुछ हुआ तो बहुत नुकसान हो जाएगा। शुरुआत करते हैं उन बातों से जी जो एक तरह से रिपीट थी, लगातार चूंकि पीसी आ रही थी तो ये जानकारी हम लोगों के पास थी। बार बार एक बात पर जोर दिया गया इस पूरी पीसी में कि हमारा निशाना पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने भी नहीं थे, पाकिस्तान के सैनिक भी नहीं थे, हमारा निशाना था आतंकवादियों का सफाया, और वो उन्होंने कर दिया। इस पर कई तरह के सोशल मीडिया पर इस तरह के सवाल आ रहे थे कि हमने 9 ठिकाने ही उड़ाए और ठिकाने बचे हुए हैं और ये वो। तो इस पर भी एक जवाब था कि ये 9 ठिकाने इसलिए सिलेक्ट किए गए क्योंकि यहाँ पर आतंकवादी थे। बाकी के कई ठिकाने ऐसे थे जहाँ पर आतंकवादी छोड़ चुके थे, जहाँ आतंकवादी उन जगहों पर नहीं थे, तो पहले खाली कराया जा चुका था। तो जहाँ पर लोग थे उन्हीं जगहों को मारा गया और वो लिस्ट पूरी की पूरी उन्होंने बताई, वो मीडिया में है। अब परसों तरसों से हम लोग उसके बारे में बता रहे हैं। कुछ बिग कैच भी हुए इसमें, कुछ बड़ी मछलियाँ भी फंस गई इसमें और वो लोग भी मारे गए, जैसे यूसुफ अजहर है, मुदस्सर खास है। ये वो लोग हैं जो लोग या तो विमान अपहरण कांड में शामिल थे या पुलवामा में थे, शामिल थे। तो ये लोग थे और एक तरह से पूरा सफाया हो गया। जो जानकारी यहाँ बताई गई, हालांकि एग्जैक्ट फिगर बाद में प्रश्न और जब पूछे गए तो ये कहा गया कि एग्जैक्ट फिगर अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से एग्जैक्ट फिगर का पता चलता है, तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो इस तरह की चीज़ों में होता नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर कही गई कि 40 पाक सैन्य अधिकारी और या सैनिक, ये कैजुअलिटी उनकी तरफ से हुई है, 5 हमारी तरफ से भी हुई है, 5 को श्रद्धांजलि भी दी गई। अब सवाल ये है कि उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी एक तरह से खोलकर बता दी कि 7 की रात को क्या हुआ, उसका पर्पस क्या था। 7 की रात को पर्पस सिर्फ इतना था कि जो आतंकी ठिकाने थे उनको मार गिराना था। तो उन्होंने वो तस्वीरें दिखाई कि ये बहावलपुर में क्या हुआ और दूसरी जगहों पर क्या है, किस तरह से गिराया गया, वो सारा कुछ ये उन्होंने बताया। मुरिदके में क्या हुआ, वो सबूत दिखाया कि पहले इस तरह का था, अब देखिए ऐसा हो गया। चूँकि अपने यहाँ सबूत मांगने की एक प्रथा है, उसको देखते हुए शायद वो किया गया हो। इसके बाद जिस तरह से पाक ने रिएक्शन दिया वो उनके लिए थोड़ा चौंकाने वाला था और फिर उस पर डिसाइड किया गया कि अब कैसे इसको जवाब दिया जाए। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक जवाब था उनका वो ये था कि उन्होंने जितने एयर बेसिस थे, जब 9 और 10 की रात को एयर बेसिस जिस तरह से उड़ाए और उसकी जो तस्वीरें जारी की उन्होंने, ये बहुत ज़बरदस्त था। क्योंकि उसके पहले तक ये था कि उन्होंने हैवी आर्टिलरी फायरिंग की, इधर से भी जवाब किया। उन्होंने नागरिक, खास तौर पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि नागरिक ठिकानों को भी
उन्होंने निशाना बनाया। अब पाक ने इसमें कई ऐसे कहते हैं गंदे ट्रिक्स अपनाए, जैसे कि नागरिक उड़ानों को भी बीच में उड़ाते रहना ताकि भारतीय वायुसेना अपना लड़ाई को उस तरह से अंजाम न दे सके, और किसी भी तरह से नागरिक विमान अगर को नुकसान अगर पहुंचता तो फिर हाई तौबा मस्ती। इसको देखते हुए 8th और 9th की रात में क्या हुआ उसका बहुत खुलासा उन्होंने किया। उसी दिन 35 से 40 पाक सैनिक मारे गए, जबकि इधर से जवाब किया। आप इस दिन को याद करें तो मुझे लगता है कि ये वो समय था जब सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर इस बात की चर्चा हो रही थी कि पीओके में झड़प चल रही है, ये इस तरह की बातें थी। अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके बारे में खुद वो डीजीएमओ ने भी कहा कि अभी टेक्निकल रीजंस हैं उनको हम नहीं बताएंगे, और टेक्निकल डिटेल्स तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, वो बहुत साफ है। तो इतना क्लियर था। उसके बाद फिर 9-10 की बात आई और यहीं से पैनिक होना शुरू होता है पाकिस्तान में। 9-10 को जो एयर बेसेस उड़ाए गए और जो डिफेंस राडार सिस्टम थे उनके, वो पंसेर में थे, चुनियान में थे, आरिफ वाला में थे, सरगोधा में थे। ये जितने एसेट्स हैं, और सरगोधा में तो न सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम रडार बल्कि एयर से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें उनकी थी, कई सारी एसेट्स थी, उन सब को एक तरह से तहस नहस कर दिया गया। वो एग्रेशन था। वो भारत ने पहली बार सैन्य ठिकानों को, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया, और वहीं से चीज़ें स्पष्ट हो गई कि अब ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, संभलने वाला नहीं है। अब कल रात में कल रात में पहुंचने से पहले जरा ये बता देना ज़रूरी है कि उन्होंने कहा कि 3:35 पर डीजीएमओ पाकिस्तान से उनकी बात हुई। इसके पहले उनका मैसेज आया था कि वो बात करना चाहते हैं, और फिर चूँकि पर्पस सॉल्व हो चुका था, नोट कीजिएगा कि ये पर्पस सॉल्व हो चुका था। पर्पस क्या था? पर्पस था आतंकियों को मारना, आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करना। तो वो पर्पस सॉल्व हो चुका था, इसलिए डीजीएमओ ने उनके मैसेज को रिप्लाई किया, और फिर 3:35 पर दोनों में बातचीत हुई और ये डिसीजन लिया गया कि सीज फायर किया जाए। अब ये कल रात में फिर उन्होंने क्यों भेजे अपने, हालांकि जो डिटेल्स है उसमें ये है कि कल जो ड्रोन भेजे गए उसमें बारूद बहुत कम मात्रा में था, तो वो एक अलग मामला है। लेकिन ये कल हुआ, और आज के लिए उन्होंने आज शाम में ही, इसलिए 6:30 बजे पीसी रखकर ये स्पष्ट कर दिया कि आज अगर इस तरह की कोई बात होती है तो भारत फिर अपनी तरह से, जिस तरह से वो जवाब देता है उसी तरह से जवाब देगा। तो मतलब ये है कि उन्होंने ये सिर्फ इतना ही नहीं कि ये बता दिया कि डिटेलिंग क्या है, कैसे कैसे उन्होंने मारा, बल्कि ये भी बताया कि आगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो बड़ा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। एक जो जिन चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं उदय, वो ये है कि डीजीएमओ की जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत पॉजिटिव थी, और वो बताता है कि एक विजेता जिस तरह से बातें अपनी रखता है उस तरह से उन्होंने रखा। एक बात जो उन्होंने कही थी कि हमने लाहौर और गुजरांवाला पे रडार सिस्टम को निशाना बनाया, हम उन्हें सिर्फ ये संदेश देना चाहते थे कि आपके मिलिट्री ठिकाने भी हमारी रेंज में है, हमारी जद में है, लेकिन हमने उन पर कार्रवाई नहीं की। उसी तरह से उन्होंने कहा ना कि इस्लामाबाद के आसपास तक के इलाकों में ये पहुंचे। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बातें। और एक तरह से पूरे पाकिस्तान में जो मेन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन तक पहुंचने की बात भारत ने कर दी। उसने ये बता दिया कि उन सब, और बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि न सिर्फ उन जगहों को निशाना बनाया गया बल्कि बहुत स्पेसिफिक तरीके से मारा गया ताकि ये पता चले कि कितनी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, भारत के हाथ में कितनी कंट्रोल्ड हैं। अगर वो ज़रा सा आप देखेंगे जो मैप दिखाए उन्होंने, जो तस्वीरें दिखाई, उसमें कई बिल्डिंग्स के बीच में उन्होंने बिल्डिंग्स बना रखे थे आतंकवादियों ने, और वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन उन
सारी बिल्डिंग्स को छोड़कर सिर्फ उसी पर हमला हुआ जिसमें कि वो ट्रेनिंग दी जाती थी। तो बहुत साफ है कि मिलिट्री ने अपनी एक्यूरेसी डिक्लेयर कर दी कि साहब हम इतने एक्यूरेट हैं कि आपको इंच बाय इंच मार सकते हैं। ये बहुत क्लियर है जी। और दूसरी बात कि आपके जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं, आपके भी जितने भी एयर बेसेस हैं, वो हमसे दूर नहीं हैं, हमारी पहुंच से दूर नहीं है। और ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज चला गया आतंकवादियों को भी कि वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहें, उन पर कभी भी निशाना साधा जा सकता है। और ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए कि आपके आयुध भंडार, मिलिट्री ठिकाने और जहां पे आप हथियार रखते हैं, गोला बारूद रखते हैं, वो तमाम चीजें हमारी रेंज में हैं। ये एक तरह से पाकिस्तान को एक बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल। और अगर ये तमाम चीजें कंट्रोल में है, पहुंच में है, तो जो न्यूक्लियर वाली बात है, हालांकि कोई भी जो समझदार सेना है वो उस पर बात करना नहीं चाहेगी, तो आप समझ सकते हैं कि जब इतनी विशेषता के साथ, इतनी विशेषज्ञता के साथ कहीं पर कोई मार पड़ती है, तो इसका मतलब है कि उनके कोई भी ठिकाने सुरक्षित नहीं है। ये भारत ने स्पष्ट कर दिया, उसके लिए मारना बहुत आसान था। ये वो बातें हैं जो कि मिलिट्री के रूप में कही गई, जो भारत ने, डीजीएमओ ने ऑपरेट किया वहाँ पर, वो उन्होंने अपनी तरफ से कहा। एक बात जो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो ये है कि न तो उनका, अगर ड्रोन को छोड़ दें तो इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी उस तरफ से किसी ने क्रॉस नहीं किया। ये इम्पॉर्टेंट है, उस तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से किसी ने क्रॉस नहीं किया। इस तरफ से क्या हुआ, इस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई। तो आप दोनों पक्ष को अगर साथ में लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो बातें मिलिट्री ने कही वो इम्पॉर्टेंट है, जो उसने समझाई वो इम्पॉर्टेंट है, और जो नहीं कही वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए है कि जो नहीं कही वो ये है कि आपका एक एक ठिकाना हमारी पहुंच में ही नहीं है, बल्कि एक ट्रिगर पर है, और चीज़ें एक बार में साफ की जा सकती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जी, आज के बाद कुछ किया तो ख़त्म कर देंगे, हम उसी अंदाज में आएंगे जिस तरह से हम 10 और 11 की रात, 9 और 10 की रात में आए। तो ये बिल्कुल साफ कर दिया। और आप समझिए 8 ठिकाने उड़ाए हैं, 8 ठिकाने उड़ाए हैं, मिलिट्री बेसिस, एयरफील्ड उड़ाए हैं, और हवाई पट्टी उड़ा डाली है। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी। और बहुत स्पेसिफिक, अगर हवाई पट्टी उड़ाई है तो आप देखेंगे हवाई पट्टी के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा है, बड़ा सा गड्ढा, तस्वीर दिखती है उसकी, छुपाया भी नहीं जा सकता कहीं। हाँ, उसको आप छिपा नहीं सकते। और वहाँ रिपेयरिंग काम आज चल रहा है, वो भी उन्होंने बता दिया। तो इतनी स्पेसिफिक चीज़ें अगर होती हैं तो ये पाकिस्तान को समझने के लिए काफ़ी है कि सैन्य मामले में वो किसी भी तरीके से भारत को मैच नहीं करता है, और आने वाले दिनों में उसके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। तो अब इतना के बाद ये क्लियर है कि अभी तत्काल तो कोई हिम्मत, मेरे ख्याल से पाकिस्तान वो दुस्साहस नहीं करेगा। अगर करेगा तो शायद इस बार उसे, चूंकि अब तक एक आड़ है, अभी आतंकियों ने मारा, आतंकियों को हमने मार दिया। बिल्कुल। अब अगर सेना कुछ दुस्साहस करती है, एक अगर आप आतंकियों के समर्थन में खुलकर हमारे साथ लड़ने आते हैं, हाँ, अगर आप सेना, अब लड़ाई सेना वर्सेस सेना हो जाएगी जी, क्योंकि वो बात खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया। आपने डीजीएमओ ने कहा कि भाई अब संधि कर ली जाए, आपके डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया, और ये रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से आया। इस पूरी बातचीत में कहीं भी ट्रंप की बात नहीं आई, कहीं किसी दूसरे देश की बात नहीं आई। डीजीएमओ टू डीजीएमओ बातचीत हुई, डीजीएमओ ने अपने तरह से चीज़ों को कहा, और कल यानी 12 तारीख को उस पर फैसला होगा। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, ये कूटनीति है, ये कूटनीतिक मामला है। तो कूटनीतिक मामले को किस तरह से हल किया जाएगा वो कल आपको पता चलेगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन शायद बहुत आसान नहीं होंगे पाकिस्तान के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि भारत ने उनकी एक बात मान ली, सिर्फ इसलिए कि भारत को ऐसा लगता है कि जो टारगेट ऑपरेशन सिंदूर के तहत
तय किया गया था वो टारगेट पूरा कर लिया गया था। इसलिए इससे कोई युद्ध का नाम नहीं दिया गया, इसलिए वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ, इसलिए कोई इमरजेंसी घोषित नहीं हुई, बस इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो कल की मीटिंग के बाद ही क्लियर होगा कि उस पर क्या होता है जी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने स्पष्ट कर दिया है कि हम आपके अंदर तक घुसकर मार सकते हैं और अपनी मिसाइल्स के साथ जाकर मार सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया है और भारत की जनता को भी यह बताया है कि पहलगाम हमले के खिलाफ हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इसका मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। और अब इसके बाद अगर पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक किया जाता है तो फिर भारत बख्शेगा नहीं, ये भारत की तरफ से एक चेतावनी भी दे दी गई है। और अब इंतजार डीजीएमओ की होने वाली बैठक का करना होगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ शर्तें हैं, क्या कुछ किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। 3 senior officers to my right